शादी के मामले में 70% लोगों का यही कहना है कि जीवन हमें जीना है तो हमें देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। माता पिता को थोड़ी जीवन जीना है, सब वो देखेंगे। कितना उल्टा बोलते हैं बालक, कितना बुरा बोलते हैं। अरे भैया, शादी के मामले में तुम्हें आपस में जीना है, तुम्हें देखना है, माता पिता को नहीं रहना है तो नहीं देखना है। तो जब तू कहाँ गया था, जब तीसरी चौथी पांचवी आठवीं नौवीं 10वीं में पढ़ने जाता था, जब डिब्बा बना कर देती, कपड़ा धोती, प्रेस करती, कपड़ा पहनाती, बैग भरती, बैग उतारती, तब तू कहाँ गया था? तब तूने क्यों नहीं कहा इनकी हमें क्या जरूरत है, मुझे जीना है तो मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं बनाऊंगा। बड़ा हो गया, पढ़ लिख के जवान हो गया, 4 रुपया कमा रहे हो तो कह रहे हो कि मम्मी पापा की क्या जरूरत है, जीवन तो मुझे जीना है। अच्छा, माता पिता भी अब हेडेक नहीं लेते, माता पिता भी फ्री हो गए। माता पिता कहते हैं चूल्हे में जाओ, भाड़ में निकलो, तुम्हें जो पटे सो करो, अभी तुम्हें जो अच्छा लगता है वही कर लो। और बाद में माता पिता का टेंशन क्या है, वही घुमा फिरा करके वही एक ही लड़का है, हार गए। काई कराई चे गुरु जी, एक ही है, सगळा त्यांच्यासाठी आहे। मतलब यह है कि सब इसका ही है, और बच्चे सुखी तो सब सुखी, ऐसा छोड़ के लोग इस चीज को भी धक्का मार देते। अंदर से इच्छा नहीं है पर जान दो, जान दो, जान दो। अरे महाराज, जान दो करके ही तो हम यहां तक पहुंच गए कि वो हमें जरूरत ही नहीं समझ रहा हमारी जीवन में। जान दो करके ही जरूरत समाप्त हो जाती है। हमने भी कई बार जान दो किया, वो जान पे आ गया, जान दो, फिर उठाना पड़ा हमको डंडा के, आजा अब तू जान दो नहीं, अब तू आन दो। हमने कहा जान दो तो जान दो में ज्यादा हो गया। फिर वो आवश्यकता यह है कि अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया है, तो भी वो ज्यादा ऊधम कर जाए, गाली दे जाए, कुछ जान दो, यहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर अति सर्वत्र वर्जते, शास्त्र कहता है जब अति हो जाए तो फिर कमजोर बुजदिल नहीं रहना। ना 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 ना, पहले अपनी अच्छाई बताओ, सज्जनता बताओ, अपना श्रृंगार बताओ कि हम सज्जन हैं, साधु है, सज्जन है, अच्छे हैं, तो वो पहले बहुत बढ़िया, वो होना ही चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, उच्छन्नता गंदगी नहीं चाहिए। पर भगवान कृष्ण कहते हैं फिर बाद में, आदमी ले दे के भी न माने, साम दाम, जब आदमी प्यार से समझ के नहीं मान रहा है, फिर दामों से भी नहीं मान रहा है, पैसों से भी नहीं मान रहा है, तो भगवान ने जो सिद्धांत बताया है, फिर वो सिद्धांत को अपना कर आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसा अपने आप को बनाना है। तो भगवान की गीता का सिद्धांत भी अपने को अपनाना पड़ेगा। पर इसका मतलब हिंसा करना नहीं है, सिद्धांत का मतलब हिंसा नहीं है। उसका मतलब है पहले समझाओ, बुझाओ, ऊंच नीच हो सुन लो, बेइज्जती सहन कर लो, फिर दे दो, ले लो, तब भी बात ना बने तो फिर अपनी ताकत पे आ जाओ। है तो कोई बिना ताकत का इतना उछले और आप इतने ताकतवर और आप चुपचाप रहे, शांत रहे। आप ध्यान करिए, एक साथ में 15-20 कुत्ते आकर हाथी के आगे पीछे भाव भाव करते हैं, और कुत्ता अपने आप को बड़ा बलवान समझता है, पर हाथी जब तंग आ जाता है तो हाथी फिर एक बार ही मुड़ के देखता है, फिर कोई दिखाई देता नहीं है। हाँ, रार कट जाती है। 4 कुत्ता इस गली में, 2 कुत्ता उस गली में, 3 उसमें, 1 उसमें, और एक को तो पतो ही ना कहां गए, हाथी को पैर रखो भूल से, वो वहीं दब के मर गो। हाथी जब तक अपने स्वभाव में रहता है तब तक दूसरों को लगता है कि हम बड़े शेर हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े वो हैं। कर्म खोटा ही नहीं किया है तो भी कोई सह रहा है, तो वो साधुता है उसकी, वो सज्जनता है उसकी, वो महानता है उसकी। क्यों? रिश्ते हैं ना, प्यार है ना, दुलार है ना इतने दिनों का, उसके लिए इतनी जल्दी क्यों लड़ना, भिड़ना, तोड़ना? बचाना चाहिए रिश्ते को। नहीं बचे
तो फिर खुद को ही बचाना चाहिए। जब तक अपन डूब नहीं रहे तब तक दूसरों को बचाते रहो डूबते हुए बाढ़ में। जब खुद डूबने लग जाएं तो फिर अपने ही प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर कथा को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय और श्री गणेश जी की प्रतियोगिता की, पृथ्वी पर जाओ परिक्रमा करके आओ, जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह होगा। तो श्री कार्तिकेय जी परिक्रमा करने चले गए, श्री गणेश जी परिक्रमा करने नहीं गए। गणेश जी ने परिक्रमा नहीं की, माता पार्वती ने खूब कहा नहीं गए। अंत में कहा भगवान श्री गणेश ने कि आप ही तो परम ब्रह्म है और आप ही परम माता हैं। सारी पृथ्वियां, सारे सूर्य, सारे चंद्रमा शंकर भगवान आप में समाये हैं। एक पृथ्वी का क्या, आपकी परिक्रमा करने से, आपका दंडवत करने से मुझे सहस्र योजन पृथ्वियों का फल प्राप्त हो जाएगा। शंकर भगवान ने यहां जो कहा, गणेश भगवान ने यहां पर बड़ा माथा होने का परिणाम दिखाया, प्रूफ दिया कि किसी आदमी का माथा बड़ा हो तो उसका प्रूफ क्या है कि वो बड़ा सोचता है, अच्छा सोचता है, ठीक सोचता है। यहां की वहां की इतनी सारी परिक्रमाएं दुनिया में बनाई हुई हैं और ये सब मनुष्य की बनी हुई हैं। शास्त्रों में इनका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है उल्लेख। किसी जगह की महिमा को बढ़ाना हो तो वहां की परिक्रमा आदि की ये सब चीजें जोड़ दी जाती हैं महाराज। पर साक्षात भगवान की परिक्रमा करना, उनको दंडवत करना, ये तो परम सिद्धांत है। पार्वती और शंकर क्या बोले, ये तो सच था। अब सच को कैसे कहें कि झूठ है, हम नहीं ब्रह्म, हम नहीं है फलाने, हम ठिकाने नहीं, हम तो पप्पा हैं, तेरे मम्मी है, हम कुछ नहीं है, कैसे बोले। अब सब बात तो पहले ही बता चुके। पार्वती माता सब बता चुकी है कि ऐसे महादेव हैं, और महादेव बता चुके हैं कि पार्वती ऐसी है। आप घर में भी बच्चों के साथ ऐसे ही बताते हैं, बोलते बोलते चालते चालते पप्पा मम्मी के बारे में बता देता अच्छी बुरी बात। तेरी मम्मी में ये दोष है, तेरी मम्मी ऐसी है, और अच्छाई भी बता देता है। तेरी मम्मी में ये लक्षण अच्छे हैं, तेरी मम्मी वो है। मम्मी भी बता देती है बच्चों को, बहू आ जाए तो बहू को भी बता देती है कि तेरे पप्पा ऐसे ही, तेरे पप्पा वैसे ही। दोनों बताती है, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां। पार्वती ने शिवजी की, शिवजी ने पार्वती की, बच्चों को कहानियां सब सुना रखी थी। आज गणेश ने उसी को समझ करके भगवान का परिक्रमण कर लिया। 7 परिक्रमा करके 7 बार दंडवत प्रणाम कर दिया और खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब देवता पधार गए और आखिर में भगवान शंकर को ये मानना पड़ा कि गणेश का ही विवाह होगा, क्योंकि गणेश ने परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया है। अर्थात अब आप इसको समझ लो, जल्दी विवाह करने की किसी को पड़ी है तो शिव और पार्वती की परिक्रमा 7 कर लो, दंडवत कर लो। अब कहां करके आवे तो कैलाश पर, कैलाश जाना पड़ेगा। कैलाश पे जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए और वहां पर दंडवत करो, 7 दिन रहो, परिक्रमा करो रोजाना। तो मुझे लगता है कि ये कथा सच होए पुराण की, तो आपका अति शीघ्र विवाह हो सकता है। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो सच बात कोई हो तो कहने में अच्छा लगता है। शादी करने के लिए हल्दी को पूज ले, शादी करने के लिए यहाँ पे उल्टी मटकी रख दे, शादी नहीं हो रही तो यहाँ पे टेढ़ा मटका कर दे, यहाँ पे मूंग मस उड़द चना बो दे, यहाँ पे उखाड़ ले। ये क्या टोटके हैं? शादी कैसे हो जाएगी चना मूंग उड़द फेंकने से? शादी अगर सच जल्दी करनी है तो शिवजी से जुड़ो, पार्वती से जुड़ो। वह ऐसे हैं कि उनका व्रत उपवास करने से विवाह आदि का लाभ अच्छा मिलता है और शुभ मिलता है। इसीलिए सभी लोगों को विवाह करने से पहले ही तीर्थ, धर्म, पूजा, अर्चन, साधना, ध्यान सब कर लेने को होना। फिर गृहस्थ में आधा हो जाता है ध्यान, साधना, पूजा पाठ, यात्रा, उसके बाद और कम हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सारे पूजन अनुष्ठान कर लेने चाहिए। बाद का कोई भरोसा नहीं। पढ़ाई के समय विद्यार्थी जो है, पहले साधक रहते थे विद्यार्थी। आज की जो शिक्षा है वो भोग की है, पहले साधना की शिक्षा थी। बस फर्क आ गया साधना में और भोग में। अब अलग प्रकार का है, पहले अलग प्रकार का था।
पहले जो है सुबह से बच्चे जाते थे, उपवास करते थे, शाम को ही भोजन करते थे शाला छूटने के बाद। अब ऐसा नहीं है। पहले उपासी पेट विद्यालय, दोपहर को छुट्टी में भोजन करने की छुट्टी होती थी। पहले सब बच्चे घर जाते थे, सरकारी स्कूल के बच्चे खाना खा के आते थे 1 घंटे में, तब पढ़ाई हो जाती थी, फिर सब अच्छा। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा पढ़ने जाता है कि उसको इतनी देर भूखा रखना पाप है, बहुत छोटा। पहले छोटे बच्चे इतने पढ़ने नहीं जाते थे, थोड़ा बड़ा हो जाता तब पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आज भी शास्त्र में तो वही लिखा है कि बच्चा जब खुद से नहा ले, कपड़े खुद से बदल ले, अपना बस्ता उठा ले, अपनी किताब को समझ ले, अपना रास्ता और अपना घर स्वयं आ जाए और पैदल चला जाए, पैदल आ जाए, इतनी उम्र का बच्चा हो जाए तब ही उसे विद्यालय भेजना चाहिए। पर अब साधन है, अब ये नियम लागू नहीं होगा।